अगर आप भी एक हाई पेइंग जॉब सर्च कर रहे हैं डेवऑप्स या क्लाउड में, या अपना करियर बनाना चाहते हैं क्लाउड के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं गौरव बांगा, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपको डेवऑप्स का रोड मैप बताने वाला हूं। कैसे आप डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हो, क्या क्या टॉपिक्स की नीड रहेगी आपको, क्या क्या टॉपिक्स आपको सीखने पड़ेंगे और कैसे आप सिंप्लीफाइड तरीके से फ्री रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए उन टॉपिक्स को सीख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि डेवऑप्स क्या होता है। बेसिकली डेवऑप्स एक जो डेवलपर जो कोड करता है, जो कोड करने के बाद उसको गिटहब पे पुश करता है, गिटहब पे पुश करने के बाद उस कोड को आपको डाउनलोड करना, साथ में उसको बिना किसी एरर के फास्टेस्ट तरीके से रिलायबल वे में उसको मॉनिटर करते हुए आपको प्रोडक्शन तक लेके जाना डेवऑप्स इंजीनियर का काम होता है। बेसिकली डेवऑप्स इंजीनियर एक रोल नहीं है, बेसिकली एक प्रोसेस है, एक कल्चर बन चुका है। जैसे आपने देखा होगा कंपनीज के अंदर डेवऑप्स इंजीनियर का जो रोल है वो काफ़ी ट्रेंड में है, काफ़ी ट्रेंडिंग है। तो उस डेवऑप्स इंजीनियर के रोल के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ होती है वो होती है लिनक्स, जो कि इसका फर्स्ट स्टेप है। तो लिनक्स बेसिकली अगर आप देखो डेवऑप्स इंजीनियर में जो भी टूल्स का यूज़ होता है, चाहे वो आपका डॉकर हो, चाहे एंसिबल हो, चाहे टेराफॉर्म हो, चाहे आपका जेंकिन्स हो जो CI/CD के लिए यूज़ होता है, उन सब के लिए, और ख़ासकर आपका क्लाउड AWS, GCP, एज्योर, इन सब के लिए लिनक्स मेन रोल प्ले करता है। और मैक्सिमम कंपनीज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करती है अपने क्लाउड को ऑपरेट करने के लिए। तो लिनक्स सीखना बहुत ज़रूरी है और बेसिक चीज़ है लिनक्स, जो कि आपको कमांड्स लिखने में, कमांड्स टाइप करने में, स्क्रिप्टिंग में यूज़ करने में लिनक्स का ज़रूरत पड़ेगी लिनक्स की। तो लिनक्स आप कहाँ से सीख सकते हो, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चैनल मैंने नया शुरू किया है और ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पे। तो अगर आप भी सोच रहे होंगे ये फर्स्ट वीडियो है, कोई सब्सक्राइबर नहीं है, हम चाहें तो दूसरी जगह से भी सीख सकते हैं, आप सीख सकते हो। बट मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ आपको यहाँ से क्यों सीखना चाहिए। बेसिकली मुझे 6 से 7 साल हो गए हैं IT इंडस्ट्री के अंदर। मैंने अपना करियर एज अ वेब डेवलपर स्टार्ट किया था और साथ साथ में अब मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। मैं एज अ मोबाइल ऐप डेवलप करता हूँ। तो मैंने अपने इस करियर के अंदर जितने भी डेवऑप्स के टूल्स हैं, चाहे वो टेराफॉर्म हो, चाहे वो एंसिबल हो, चाहे वो ग्राफाना हो, चाहे वो जेंकिन्स हो, चाहे वो डॉकर हो, ये सब यूज़ किया है। साथ में क्लाउड का यूज़ किया है अपने वेब एप्स और ऐप्स को लाइव करने के लिए, चाहे वो AWS हो, चाहे वो GCP हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो। तो जो मैंने सीखा है इतने टाइम में, जो मैंने यूज़ किया है, उन सबको मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो भी एक फ्री तरीके पे और फ्री रिसोर्सेज के थ्रू। और बेसिकली एक अगर आप इसे सीखोगे तो आप देखोगे कि एक आप कंसिस्टेंसी जो होती है, कंसिस्टेंट होके आप सीख सकते हो। एक ही सीरीज़ में, एक ही प्लेलिस्ट में आपको पूरा बंडल मिल जाएगा, जिसमें आप स्टार्ट करोगे लिनक्स से, फिर आप गिटहब पे जाओगे, फिर आप पाइथन पे जाओगे। ऐसे करते करते आप आने वाले 3.5-4.5 महीने के अंदर पूरा डेवऑप्स इंजीनियर का कोर्स आप एक ही बंडल से, एक ही सीरीज से कर लोगे, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसीलिए अगर आपको चाहते हो पूरा कोर्स मेरे साथ सीखना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाली वीडियोस में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरे साथ डेवऑप्स के इस जर्नी में आगे बढ़ते रहें। तो लिनक्स के बाद सबसे जो मेन चीज़ है वो आता है गिट और गिटहब। गिट और गिटहब क्यों यूज़ किया जाता है? बेसिकली मेन वर्जनिंग के लिए तो यूज़ किया ही जाता है, अलग अलग कोड के अलग अलग आपको वर्जन बनाने हो। और साथ में जो डेवलपर कोड को पुश करता है वो गिटहब पे करता है, जो कि डेवऑप्स इंजीनियर वहाँ से उसको डाउनलोड करता है। साथ में ये जो गिट और गिटहब है, इसकी भी डिटेल में हम वीडियो बनाने वाले हैं। जैसे ही लिनक्स के जितने भी पार्ट्स आएंगे वो सारे ख़त्म होंगे, उसके बाद गिट का
पार्ट्स आनी स्टार्ट हो जाएंगे, गिट की वीडियो स्टार्ट हो जाएगी जिसमें आप गिट और गिटहब के बारे में सीख सकते हो। ठीक है, कुछ वीडियोस में मैं गिट और गिटहब के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप गिट और गिटहब का यूज़ कर सकते हो डेवऑप्स इंजीनियर के लिए। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो आती है पाइथन। पाइथन क्यों यूज़ की जाती है? बेसिकली ऑटोमेशन के लिए, ऑटोमेट करने के लिए चीज़ों को, उसके लिए पाइथन ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि आप लिनक्स बोल रहे हो, आप गिट बोल रहे हो, आप पाइथन बोल रहे हो, तो इन सब के लिए कोडिंग की ज़रूरत होगी। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ कोडिंग की ज़रूरत है। बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल की कोडिंग आपको आनी चाहिए, और अगर आपको नहीं भी आती है तो मैं बेसिक लेवल से कोशिश करूँगा कि बेसिक लेवल से ही सिखाऊँ मैं इस सीरीज़ में, ताकि जो बिगनर लेवल के हैं, जिनको कोड थोड़ा बहुत आता है और ना के बराबर आता है, वो भी इस वीडियो को देख के डेवऑप्स इंजीनियर बन सके या कोड को सीख सके। बेसिकली मैं बोलूँ बेसिक स्क्रिप्टिंग चाहिए डेवऑप्स इंजीनियर के लिए, जो कि आनी चाहिए, जो कि आप लिनक्स में यूज़ करोगे और पाइथन में यूज़ करोगे। एक बार आपने पाइथन पढ़ ली तो उसके बाद आपको पैकेजिंग आनी चाहिए, बिल्ड करना आना चाहिए, ताकि वो किसी भी एनवायरनमेंट में चल सके। तो इसलिए पिक्चर में आता है डॉकर। तो डॉकर आप जैसे ही पाइथन के पार्ट्स ख़त्म होंगे, पाइथन की क्लासेस ख़त्म होंगी, उसके बाद डॉकर स्टार्ट होगा सेम सीरीज़ के अंदर। तो वहाँ से आप डॉकर सीख सकते हो, कंटेनर, उस चीज़ों को कंटेनराइज कैसे करते हैं वो सीख सकते हो। देन उसके बाद पार्ट बेसिकली मैं बताऊँ तो पिक्चर में आता है आपका जेंकिन्स। तो जेंकिन्स का कैसे आप यूज़ कर सकते हो? जैसे कि आप देखो कि डेवलपर ने कोड को गिटहब पे डाला, डेवऑप्स इंजीनियर ने वहाँ से उसको डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद हमने उसको बिल्ड किया, बिल्ड करके कहाँ डालेंगे, मतलब उसको डालना कहाँ पे है, तो उसके लिए ऑटोमेट करने के लिए, ऑटोमेशन के लिए पिक्चर में आया जेंकिन्स। तो ये जो जेंकिन्स है, या फिर आप CI/CD बोल सकते हो, तो ये चीज़ मैं इसी सीरीज़ के अंदर जैसे ही डॉकर ख़त्म होगा, हम सेम सीरीज़ में डॉकर के बाद जेंकिन्स का पार्ट स्टार्ट करेंगे। जेंकिन्स आप वहाँ से सीख सकते हो। देन उसके बाद एप्लीकेशन आपने गिटहब से ले भी ली, उसको डॉकर में कंटेनराइज भी कर लिया, फिर ऑटोमेट भी कर दिया जेंकिन्स से, बट उसको डिप्लॉय कहाँ करोगे? डिप्लॉय करने के लिए आपको क्लाउड चाहिए, और क्लाउड में अगर आप देखो तो मेन रोल प्ले करता है AWS, GCP, Azure। बट अकॉर्डिंग टू द मार्केट एनालिसिस, अभी जो ट्रेंड कर रहा है, मार्केट लीडर जिसको बोलते हैं, वो है अभी AWS। और अगर आप AWS सीख लेते हो, कुछ चीज़ें हैं जो हम उसमें कवर करेंगे, मैक्सिमम ये सारी चीज़ें बोल सकते हो आप, जैसे EC2 है, या VPC है, RDS है, S3 बकेट है, ठीक है, लैम्डा है, जो कि हम उसमें कवर करेंगे। और अगर आप AWS सीख लेते हो तो आप मैक्सिमम जॉब के इंटरव्यूज़ अगर आप अच्छी तरह सीखते हो तो वो क्रैक कर सकते हो, एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है AWS सीख के। देन अगर उसकी हम AWS के बाद बात करें तो पिक्चर में आता है क्यूबरनेटीज़। तो क्यूबरनेटीज़ अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो स्केलिंग में यूज़ करती है। जैसे कि जो डेवलपर है उसने कोड किया, कोड करने के बाद वो कोड जो है वो स्केल हो भी रहा है या नहीं हो रहा, वो चेक करने के लिए क्यूबरनेटीज़ का रोल होता है, क्यूबरनेटीज़ रोल प्ले करता है। तो बेसिकली सेम चीज़ AWS की जैसे ही वीडियोस ख़त्म होंगे उसके बाद हम क्यूबरनेटीज़ सीखेंगे इसी वीडियो में, इसी सीरीज़ के अंदर। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आगे सीरीज़ के अंदर प्लेलिस्ट में जो वीडियोस आएंगी उसको नोटिफिकेशन उसका आपको मिलता रहे। देन इसके बाद जो पिक्चर में आएगा वो आपका एनसिबल आएगा। तो एनसिबल बेसिकली आप बोलोगे अब एनसिबल क्या होता है? तो बेसिकली पहले क्या होता था, ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता था जो कि अलग अलग सिस्टम्स में जाके चीज़ों को परफॉर्म करता था, कॉन्फ़िगर करता था। लेकिन अब क्या है, डेवऑप्स क्या चाहता है? डेवऑप्स चाहता है सब चीज़ें ऑटोमेट हो, ऑटोमेशन के थ्रू हो, मैनुअल कुछ भी ना हो। तो इसके लिए पिक्चर में आया एनसिबल। तो सेम चीज़ क्यूबरनेटीज़ के बाद हम एनसिबल के क्लासेस भी लेंगे सेम सीरीज़ के अंदर। तो सेम सीरीज़ से आप एनसिबल भी
सीख सकते हो। देन उसके बाद अगर आप देखो तो पिक्चर में आता है टेराफॉर्म। अब काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि सर आप बोल रहे हो कि सीरीज़ में ये आएगा, फिर सीरीज़ में ये आएगा, सीरीज़ में ये आएगा, तो काफ़ी सारी वीडियोस हो जाएंगी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा भी नहीं, एटलीस्ट अगर आप ढंग से अगर 3.5-4 महीने देते हो तो आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। और टेराफॉर्म की मैं बात करूँ तो वो 2-3 वीडियो का खेल नहीं है कि 2-3 वीडियो में आप टेराफॉर्म सीख जाओगे, तो उसकी भी एक काफ़ी सारी कुछ वीडियोस होंगी जो कि एनसिबल के बाद हम अपलोड करेंगे, वो भी ऑल्टरनेट डेज पे, जो कि इसी सीरीज़ की कॉन्टीन्यूसली बेसिकली चलती रहेगी। सेम कंसिस्टेंसी के थ्रू आप सेम कंसिस्टेंट होके आप सीख सकते हो टेराफॉर्म को भी। देन लास्ट में ग्राफाना जो है मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है, वो भी हम सीखेंगे। और ये सारी वीडियोस बेसिकली आप कहोगे कि ये आपका जो डेवऑप्स का जो रोड मैप है वो आप हिंदी में अपलोड कर रहे हो, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। वीडियोस भी हिंदी में और कुछ मिक्स लैंग्वेज में होंगी, क्योंकि जो Tier 2, Tier 3, Tier 4 के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो ये डेवऑप्स इंजीनियर का रोड मैप था जो कि मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। बट मैं आपको क्लियरली ये बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए, एक अच्छी जॉब चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन सीखा, तीसरे दिन छोड़ दिया, चौथे दिन सीखा, फिर सीखा, कोई वीडियो देख ली, ये चैनल पसंद नहीं आया, दूसरी वीडियो देख ली, वहाँ 2 दिन सीखा, यहाँ 3 दिन सीख लिया, वहाँ 4 दिन सीख लिया। ऐसे कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी ना, आप इधर रह पाओगे ना उधर रह पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे बिल्कुल ना, कि ये कुछ और सिखा रहे हैं, वो उनका तरीका अलग है बताने का, हमारा तरीका अलग है। तो बेसिकली एक जगह टिक के बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो तरीके से अगर आप सीखोगे और 3 से 4 महीने तरीके से अगर आप देते हो एक इस पूरी सीरीज़ को, तो आराम से आप डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हो। जितने भी टॉपिक्स हैं डेवऑप्स इंजीनियर के, वो कवर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।